नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वैसे तो हमारे शरीर का हर एक अंग बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका काम करते रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई ज़रा-सा दर्द हो जाए या वो काम करना बंद कर दे, तो हमारा जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है। मगर ऐसे में इन सब अंगों को आदेश देने वाला हमारा ब्रेन ही यदि किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो सोचिए जीवन कहाँ पहुँच सकता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन ही हमारे शरीर का वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, उसके हर एक अंग को संचालित करता है, हमारे विचारों को गति देता है, हमें सूंघने, सोचने, समझने और देखने की शक्ति प्रदान करता है। और ऐसे में यदि ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए जिसके कारण हमारी देखने, सुनने या काम करने की शक्ति खत्म हो जाए, हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, यानी कि हमारा जीवन और दिनचर्या पूरी तरह से समाप्त हो जाए और हम सिर्फ एक ही चिंता में रहें कि अब वापस से जीवन में कैसे लौटा जाए। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी ही गंभीर बीमारी है जो यदि किसी को हो जाए तो उसका जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है और यहाँ तक कि उसे डेथ ऑफ फियर यानी मौत का भय तक सताने लगता है। इसी तरह की एक पेशेंट मिस श्रुति चावला और उनकी मदर से हम आपको मिलवा रहे हैं, जो हमें बताएंगे किस तरह उन्हें लगभग 1.5 साल पहले ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो गई थी और जितने भी एलोपैथी डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, मेडिकल साइंस में उन्होंने जांच करवाई, तो उन्हें ऑपरेशन या सर्जरी के माध्यम से ही इस ब्रेन ट्यूमर का इलाज बताया गया और सर्जरी के बारे में भी उन्हें यह बताया गया था कि इसकी पूरी तरह सर्जरी नहीं हो सकती, इसे कुछ हद तक सर्जरी से समाप्त किया जाएगा और बाद में इसे रेडियोथेरेपी के द्वारा पूरी तरह ठीक करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि हो सकता है यह ब्रेन सर्जरी सक्सेस हो या ना भी हो। इस कारण से वो लगभग डेथ ऑफ फियर यानी मौत के भय में जा चुकी थीं और वो और उनके परिवार वाले सर्जरी या ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते थे। ऐसे में उन्हें उनके रिश्तेदार से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के बारे में पता चला, उनके मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में पता चला और उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया, उनके मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाया और मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही उन्हें अपनी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में काफ़ी आराम मिलने लगा और धीरे-धीरे आज उन्होंने अपने ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह समाप्त कर लिया है। आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने आप को बहुत ही भावनापूर्ण ढंग से हमारे साथ व्यक्त कर रही हैं। साथ ही साथ उनकी माताजी भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर रही हैं कि कैसे जब उन्हें उनकी बेटी के ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चला तो वो परेशान हो गई और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन उनके जीवन में भगवान कृष्ण की तरह आए और उन्होंने उनकी बेटी को वापस से नया जीवन दिया। आइए अब हम सुनते हैं ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की एक और सक्सेस स्टोरी मिस श्रुति चावला और उनकी मदर से। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम श्रुति चावला है। मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था 1.5 साल पहले और मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब मेरी पूरी आँख ही बंद हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल एक आँख जब मैं खोलती थी वो भी पकड़ के खोलती थी, मतलब उसका जो मूवमेंट था वो मतलब बंद हो चुका था बिल्कुल। उसका मतलब जो आई बॉल था उसका बिल्कुल हिलना बंद हो गया था, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था और एक आँख से 4-4 बार दिखना, मतलब मेरी तो मतलब एक फ़ियर ऑफ डेथ था कि मतलब मेरी अब कोई लाइफ है ही नहीं, मतलब मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो सब ने मुझे सर्जरी की सजेशन दी कि अब इसकी और कोई इलाज नहीं है, इसको आपको सिर्फ सर्जरी अगर होएगी तो ये आप मतलब ठीक हो पाएगी आपकी आँख। उसके बाद मेरी दीदी के बेटे को उनके किसी पहचान वाले भैया ने बताया कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास आप जाइए तो वहाँ पे आपका मतलब वहाँ पे आपको मतलब जो इलाज मिलेगा वो मतलब विदाउट ऑपरेट किए, मतलब आप होम्योपैथिक से, मॉडर्न होम्योपैथिक से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। सभी डॉक्टर्स ने मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आपका जो ट्यूमर है वो एक ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मतलब ऑपरेशन और सर्जरी के नाम से ही मैं बहुत डर गई थी कि अब क्या होगा, मेरी सर्जरी होगी, मेरा फेस कैसा दिखेगा और मेरे रेस्ट ऑफ दी वर्क जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो भी सारी स्टॉप हो चुकी थी। तो मैं बहुत डर गई थी और फिर जब मुझे डॉक्टर के बारे में पता चला, मैंने इनकी मेडिसिन्स स्टार्ट करी, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मुझे 2-3 दिन में ही मतलब जो 4-4 चीज़ें दिख रही थी वो मतलब 3 से 2 फिर 2 से 1 ऐसे, मतलब मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और बॉडी में भी एनर्जी आई मेरी, और क्योंकि मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था इनफैक्ट, तो मुझे काफ़ी आराम आया और मैं बहुत थैंक यू मतलब कहना चाहती हूँ डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मुझे आज पूरी तरीके से जो मेरा ट्यूमर है
वो डिज़ोल्व हो चुका है। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू, नॉट इवन अ डॉक्टर, अ होल टीम। मतलब मैं जब उनसे मिलने आई तो मतलब मुझे उन्होंने एग्जामिन भी इतने अच्छे से, मतलब ऐसा उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, मतलब उनके लिए तो ये मतलब बीमारी जैसे कि मतलब बहुत छोटी सी है, मतलब सर्दी खांसी की तरह है ये बीमारी, मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे देखा। बाकी मतलब रेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के पास जब मैं गई तो उन लोगों ने ओ बाप रे ये बीमारी है, अब तो इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं। पहले तो वो मुझे देख के घबरा गए कि अब इसका क्या होगा क्या होगा, मतलब पेशेंट पहले ही इतना घबराया हुआ, उसको और डरा दिया। पर इन डॉक्टर ने वो मतलब वो रिएक्शन ही उनका इतना मतलब वो था, मतलब एनर्जेटिक के, मुझे लगा कि हाँ यहाँ से तो मैं ठीक हो ही जाऊँगी। हाँ, एग्जामिन उनको करना ही नहीं पड़ा, मतलब उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल था, मतलब ऐसा मुझे लगा उनसे मिलके। मतलब उनको होम्योपैथिक नॉलेज के साथ साथ एलोपैथिक का भी बहुत काफ़ी नॉलेज है। बाकी दूसरे डॉक्टर्स से मतलब उनको मतलब होम्योपैथिक का नहीं रहता, उनको उनकी पर्टिकुलर फील्ड का ही रहता है। इनको मतलब हर एक एरिया का, हर एक मतलब जो डॉक्टर की जो मेडिसिन होती हैं उनका मतलब मेडिसिनल नॉलेज भी उनको दूसरे उसमें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बहुत मतलब विश्वास है उन पे, बहुत ट्रस्ट है उनकी मेडिसिन पे कि हाँ अगर वो कोई दूसरी मेडिसिन एलोपैथिक जो इमरजेंसी में अपन को चाहिए वो ठीक कर देगी तो हाँ मतलब कर देती है उसी समय। मतलब उसमें मतलब मेनिंगियोमा ट्यूमर है, मतलब जो एक फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से मतलब होता है। और वो मतलब मेरा 2.5 इंटू 1.5 इंटू 1.7 सेंटीमीटर्स था, जो कि मैंने मतलब अब उसके बाद अब वो पूरा तरीके से डिज़ोल्व है, मतलब उसका नामो निशान भी नहीं है उसमें। रिपोर्ट मेरी पूरी नॉर्मल है, जो मैंने अभी रिपोर्ट मतलब अभी जो मैंने एमआरआई करवाई उसमें, पहले एमआरआई में वो आया था। हाँ, उन्होंने मतलब जो ट्रीटमेंट बताया था मतलब कि मतलब ये पूरी तरीके से तो नहीं हटेगा, उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि ये ट्यूमर आपका पूरा नहीं हटेगा, उसको हम रेडियोलॉजी से करेंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है, वो आपको बाहर जाके कराना पड़ेगा, दिल्ली बॉम्बे। बाकी अगर सर्जरी से करना है तो वो भी हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्क था इसमें बहुत ज़्यादा, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती या फिर कुछ और हेमरेज हो जाता। तो उन्होंने बोला था कि ये आधा हट सकता है, मतलब बाकी हम इसको जो थोड़ा बहुत बचेगा वो दूसरी थेरेपी से, रेडियोलॉजी से इसको हम रिमूव करेंगे या फिर उसको ख़त्म करेंगे। मतलब मोर ओवर मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मतलब काफ़ी रिस्की था अगर मैं सर्जरी करवाती तो, इन केस। परहेज, सबसे बड़ी बात तो यही अच्छी लगी कि मुझे कोई परहेज नहीं था, ना खट्टा वासी ठंडा, ऐसा कुछ भी कोई परहेज नहीं था मुझे किसी चीज़ से। जो खाना है आप खा सकते हो। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में या किसी भी ट्रीटमेंट में अगर आप जाते हो तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, और जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर लेनी पड़ेंगी और डॉक्टर पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दवाइयों से आपको आराम तो आएगा बट आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा किसी भी बीमारी अगर आपको आती है तो। और व्हील पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको पे वो दवाइयाँ असर करेंगी ही। बस यही कहना चाहूँगी। उनका नेचर तो बहुत अच्छा है, मैं जब भी उन्हें फ़ोन लगाती हूँ या मुझे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो वो मेरा कॉल रिसीव भी करते हैं और मुझे अच्छी मेडिसिन बताते हैं जो मुझे इंस्टेंट आराम भी दे देती है, और मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हुई। और इवन आई कांट एक्सप्रेस थैंक्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, ओनली आई वांट टू से थैंक्स, ओनली थैंक्स, ओनली थैंक्स। तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, बस आप ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। हमेशा उन्होंने मतलब बहुत हिम्मत बढ़ाई है, और डॉक्टर साहब का, अर्पित चोपड़ा सर का थैंक यू बहुत ज़्यादा दूंगी मैं तो। आई एम सो मच ग्रेटफुल मतलब टूवर्ड्स हिज एंटायर टीम। मॉडर्न होम्योपैथिक मतलब बहुत असरदार मतलब अगर दवाई किसी है। को मैं देखती भी हूँ जो मतलब डिजीज से मतलब सफ़र कर रहा है तो मेरे दिमाग में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के ही मतलब आता है कि हाँ मैं इनको सजेस्ट करूँ कि आप इनके पास जाओ। आप मतलब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं मेरे और पास तो काफ़ी काफ़ी आपको कॉल भी आते अप्रिशिएट हैं। भी, कॉल्स भी मुझे बहुत आए कि आप मेरे पास खुद के कैसे पास ये नेपाल से भी कॉल आता है, बॉम्बे से, पूना से। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि सब अर्पित चोपड़ा सर के पास ही जाएं। कि मुझे मतलब वैसे तो मुझे मतलब दिखना विखना और मेरी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ थी वो तो मेरी चालू हो ही चुकी थी, 2-4 दिन में ही मैं बहुत अच्छे से ठीक हो गई थी। मुझे ऐसा कोई ऐसा फील नहीं होता था कि हाँ मेरे दिमाग में ट्यूमर है, बट मुझे उसको ख़त्म करना था तो मुझे दवाई लेनी पड़ी। तो मैंने 1.5 साल तक दवाई ली है उसकी, और अभी तो मेरे को ऐसा कुछ भी मतलब इशू नहीं है, मतलब मैं पूरी तरीके से ठीक भी हूँ और मतलब ट्यूमर तो मेरा है ही नहीं, पूरा तरीके से मतलब ट्यूमर मेरा डिज़ोल्व हो चुका है। एजुकेशन में मैं राइट नाउ बीएड कर रही हूँ मैं। सर ने बोला आप सब करिए, आप बिल्कुल रुकना नहीं है आपको। पर मतलब उस समय मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मैं ना डिप्रेशन में चली जाऊं। सर के यहाँ पर ही मुझे मतलब सर के यहाँ पे जो काम करते हैं ना, उन्होंने दवाई दी और मतलब मैं ठीक हुई धीरे धीरे। सर से बात करती थी जब भी मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। फिर 6 महीने बाद बच्चे की मैंने वो एमआरआई करवाई, उसमें रिपोर्ट थोड़ी सी मतलब फ़र्क लगा तो थोड़ी हिम्मत मेरी जागी कि बच्चा मेरा ठीक हो रहा है। तो फिर बस यही हिम्मत के उस पर सर ने मतलब बहुत हिम्मत दी, सर की हिम्मत से मैं आगे बढ़ी हूँ। और सर
अर्पित चोपड़ा सर जैन का लाख लाख धन्यवाद है। उनके कारण आज मेरी बेटी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है। लेकिन उन्होंने हमारी मतलब बहुत मदद करी इस बात में भी, और मेरे दीदी के बेटे की पहचान थी, उसके कारण ही हम लोग सर के पास पहुँचे। हमें तो सर का पता भी नहीं था। कई बार हम इस तरफ से निकलते भी थे, रेसकोर्स रोड थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि सर यहाँ रहते हैं। लेकिन दीदी के बेटे की पहचान से हम यहाँ आए और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के पास मिले और उन्होंने हमें दवाई दी और मेरी बेटी आज बिल्कुल ठीक है। सर का थैंक यू कहना चाहूँगी। बस मैं यही लोगों को कहना चाहूँगी कि मॉडर्न होम्योपैथिक एक बहुत अच्छी दवाई है, जिससे आप सब जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। बिना ऑपरेशन के अगर दवाई लेते हैं तो बिना ऑपरेशन के भी आप ठीक हो सकते हैं। ऑपरेशन की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर से मिलते हैं तो। हाँ, आज की डेट में नहीं, मैं तो मतलब जब से 1.5 साल से हुआ मैं उनको जय श्री कृष्णा ही करती हूँ, क्योंकि वो मेरे कृष्णा है। मेरे घर में कृष्णा बन के आए और मेरे बच्चे को उन्होंने ठीक करा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सर। सर ने यही बोला कि आप जाइए, अब जन्माष्टमी मनाइए खुशियों से, आपकी बेटी ठीक हो चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ये थी मिस श्रुति चावला और उनके माताजी जो हमें बता रहे थे कि कैसे उन्हें ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और उसका इलाज उन्हें अन्य डॉक्टरों ने सर्जरी या ऑपरेशन बताया, मगर वहीं उन्हें किसी रिश्तेदार से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के बारे में पता चला, मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में पता चला और उन्होंने इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाया और मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से उन्हें 1 सप्ताह में ही काफ़ी आराम लगने लगा और लगभग 1.5 साल बाद आज उनका ब्रेन ट्यूमर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज वो अपना सामान्य जीवन जी पा रही हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को पूरी तरह एंजॉय भी कर रही हैं। साथ ही उनकी माताजी ने भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए और उन्होंने बताया कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन उनके लिए कृष्णा की तरह आए और उन्होंने उनकी बेटी को एक नया जीवन दिया। तो आइए अब हम मिलते हैं मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ब्रेन ट्यूमर या अन्य सर्जिकल बीमारियों पर कारगर सिद्ध हुई और किस तरह बिना किसी सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के उन्होंने ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से ठीक किया और एक और सक्सेस स्टोरी लिखी। आइए मिलते हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे नाम के आगे बोला, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट, इसका मतलब कई प्रकार की क्रिटिकल और सर्जिकल केसेस के लिए हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से डील करते हैं। और ऐसे ही एक केस के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर का बहुत ही कॉमन फॉर्म होता है, मेनिंजियोमा। जी हाँ दोस्तों, मेनिंजियोमा, इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर, एक ऐसा ट्यूमर जो कि हो सकता है कि जो ब्रेन का जो ऊपर वाला आवरण होता है मेनिंजेस, उसके कारण अराइज होता है और उसमें जब ट्यूमर जैसी स्थिति बनने लग जाती है तो इसे हम 3 प्रकार के ग्रेड में मानते हैं। ग्रेड 1 मेनिंजियोमा, ग्रेड 2 एटिपिकल मेनिंजियोमा और ग्रेड 3 मेनिंजियोमा, इसका मतलब एनाप्लास्टिक मेनिंजियोमा या फिर कैंसरस मेनिंजियोमा। दोस्तों, बिल्कुल मेनिंजियोमा एक ऐसा गठान जिसमें हो सकता है कि ग्रेड 1 के कारण उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, तो 80% केसेस ग्रेड 1 मेनिंजियोमा में पाए जाते हैं। उसके ऊपर कुछ केसेस ग्रेड 2 में पहुंचते हैं जिसमें उस ट्यूमर की ग्रो करने की स्पीड बहुत तेज होने लग जाती है और वो आसपास के टिश्यूज में या स्पाइनल कॉर्ड में भी इन्वेशन पाया जा सकता है। इसी तरीके से ग्रेड 3 मेनिंजियोमा जो कि एटिपिकल या कैंसरस मेनिंजियोमा माना जाता है, जो कि और भी शरीर के हिस्सों में फैल सकता है और पूरी तरीके से कैंसर की अवस्था में तकलीफ दे भी सकता है। दोस्तों, आज ऐसे ही एक पेशेंट मिस श्रुति चावला जो कि इंदौर की रहने वाली हैं, उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिनको करीब मार्च 2020 में एक ऐसी ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चला जिसे हम मेनिंजियोमा की श्रेणी में रखते हैं, जिसकी साइज करीब 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.8 सेंटीमीटर इंटू 2.7 सेंटीमीटर, इसका मतलब करीब 25 गुणित 18 गुणित 27 mm की जो एक गठान जो कि ब्रेन लीजन के रूप में, मेनिंजियोमा के रूप में डिटेक्ट हुई थी और जिसके कारण उनकी जो आंख है वो एक तरीके से लेफ्ट आइड जो थी पूरी तरीके से नीचे आ चुकी थी। उनको देखने में काफी विजन में तकलीफ आ रही थी। उन्हें केवल एक चीज 4 या 5 प्रकार की प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देने लग गई थी और कहीं ना कहीं उनके बैलेंस में भी प्रॉब्लम आने लग गई थी। दोस्तों, जब इस अवस्था में जब उन्होंने न्यूरोसर्जन, इंदौर के काफी प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि इसको कल के कल या 1 या 2 दिन में आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, अन्यथा यह स्थिति काफी सीवियर हो सकती है। और दोस्तों, ऐसे ही अवस्था में जब श्रुति चावला हमारे पास जब पहुंची थी, क्योंकि उनको हमारे किसी नोन पेशेंट के अटेंडर ने उन्हें हमारे बारे में बताया था कि आप मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के द्वारा न केवल सर्जरी बचा सकते हैं बल्कि इस ट्यूमर को पूरी तरीके से डिसॉल्व करके रिकरेंस से भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये विश्वास था श्रुति चावला का, जो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो व्यक्त किया था कि किसी भी तरीके से उनकी कोई मदद हो जिससे वो सर्जरी
बचा सके और अपने ब्रेन को किसी भी तरीके के क्रेनियोटॉमी के ऑपरेशन से बचा सके और अपनी जो चेहरे की जो उनकी जो नेचुरल जो ब्यूटी थी उसे वो वापस मेंटेन भी रख सके। दोस्तों, जब इसी पेशोपेश में जब मिस श्रुति चावला ने हमसे कांटेक्ट किया था तो उनकी लेफ्ट आई पूरी तरीके से नीचे आ चुकी थी, उनके आई बॉल के मूवमेंट्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे और इस अवस्था में जब हमने मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट उनके लिए स्टार्ट किया तो केवल 2 से 4 दिन का जो ट्रीटमेंट था उससे उनकी जो लेफ्ट आई का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। उनकी जो आई बॉल जो पूरी तरीके से नीचे आ चुकी थी वो पूरी तरीके से वापस अपने पोजीशन पे आ चुकी थी। उनकी जो आई लैशेस हैं पूरी तरीके से मेंटेन हो चुकी थी। और दोस्तों, इस कोलाज में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहले और बाद की जो फोटो जिसमें हम डिफरेंस साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से केवल 2 से 4 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से मिस श्रुति चावला ने न केवल अपनी आंखों को पूरी तरीके से डैमेज होने से बचाया, अपना जो देखने का विजन का जो प्रॉब्लम था उसे पूरी तरीके से रिकवर किया, बल्कि जो आने वाला जो 1 साल से 1.5 साल का जो उन्होंने ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरा किया उसका यह फायदा मिला कि 1.5 साल बाद जो उनकी रिपोर्ट्स एमआरआई की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई उसमें पूरी तरीके से वो ब्रेन ट्यूमर वो मेनिंजियोमा पूरी तरीके से डिसॉल्व हुआ। और दोस्तों, यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के, केवल मेनिंजियोमा जैसा क्रिटिकल केस, सर्जिकल केस जो कि दुनिया में काफी गंभीर अवस्था में माना जाता है ब्रेन ट्यूमर के लिए, मॉडर्न होम्योपैथी से इसे सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया। और दोस्तों, यही चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि जिस श्रुति चावला ने अभी बताया कि उन्हें किस तरीके से डेथ ऑफ फियर उनके दिमाग में बैठ गया था, उन्हें आगे जाकर बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे उसके बारे में सोच सोच के काफी स्थिति खराब होने लग गई थी, वो जो डर उन्होंने पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से निकाला और आज वो अपने चेहरे पर जिस तरीके से खुशी खुशी अपने बारे में बता पा रही हैं। उनकी माता जी जो अपनी जो शुभकामनाएं हमें देती है, जो उनका विश्वास था मॉडर्न होम्योपैथी का हमारे ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, जिस भी तरीके से उन्होंने हम पर विश्वास किया, दोस्तों ये हमारा पूरा प्रयास था कि इस पेशेंट को हम पूरी तरीके से ठीक करेंगे और ये पूरी तरीके से साकार भी हुआ। और निश्चित रूप से दोस्तों, अच्छा लगता है कि जब कोई पेशेंट इतनी बड़ी सर्जिकल कंडीशन में मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे से न केवल अपनी सर्जरी बचाता है बल्कि आने वाले काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस और काफी सारे जो पैसों का खर्चा हो सकता था उससे भी अपने आप को पूरी तरीके से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी से ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करें कि अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट को अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको बहुत तेजी से मिलता है और हमारे लिए भी बहुत इजी लगता है कि जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में जब किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो विजन होता है बहुत क्लियरिटी के साथ होता है कि हम पूरी तरीके से पैथोलॉजी के आधार पर उसकी जो पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया जो हमारी दवाइयों का सिलेक्शन करने का तरीका होता है उसके आधार पर हम पैथोलॉजी पर अटैक करेंगे और इसी तरीके के पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पर पैथोजेनेसिस क्राइटेरिया के आधार पर हम अटैक करेंगे ताकि इस बात की पुष्टि उनके आने वाले रिपोर्ट्स में रिकवरी के रूप में देख सकें और कहीं ना कहीं उनके बॉडी रिस्पॉन्स में भी पूरी तरीके से दिखाई दे सके। तो दोस्तों, इसी कारण श्रुति चावला जी आज पूरी तरीके से न केवल स्वस्थ हैं बल्कि उनकी रिपोर्ट्स भी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है। अगर हम बात करें कि मॉडर्न होम्योपैथी से हमने अगर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में ब्रेन ट्यूमर जैसे कई सारे ऐसे पेशेंट्स के बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं, ऐसे काफी सारे पेशेंट चाहे वो कैंसर के पेशेंट थे या फिर नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट थे, मॉडर्न होम्योपैथी ने अपना प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में जो भी स्थिति में रोल जिस भी तरीके से प्ले किया, अगर हम उनके बारे में बात करें तो मिस आशिया अंसारी एक ऐसा केस जो जीबीएम कैंसर का जीता जागता ऐसा उदाहरण जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी के किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हुआ। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिस आशिया अंसारी जिसने करीब 2 बार क्रेनियोटॉमी कराकर जीबीएम कैंसर की 2 बड़ी गठानों को ऑपरेट कराया, उसके बावजूद भी तीसरी बार उन्हें रिकरेंस हुआ और इस स्थिति में चूंकि तीसरी बार ब्रेन ट्यूमर को ऑपरेट करना उनके लिए आसान नहीं था, डॉक्टर्स ने लगभग हाथ खड़े कर दिए, एक तरीके से उन्हें मना कर दिया कि जीबीएम कैंसर की इस गठान को जिसमें उन्हें 3 ब्रेन ट्यूमर पाए गए थे, करीब 5.5 सेंटीमीटर का एक ब्रेन ट्यूमर, 2.5 सेंटीमीटर का दूसरा ब्रेन ट्यूमर और 2.5 सेंटीमीटर का करीब तीसरा ब्रेन ट्यूमर। तो ऐसी स्थिति में जब आसिया अंसारी के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था तब केवल मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने अपने तीनों ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया बल्कि आज भी आसिया अंसारी अगर जीबीएम कैंसर का दुनिया में कोई एक क्योर्ड केस में भी अगर अपना नाम लिखवा रहा हो तो शायद उसमें आसिया अंसारी का नाम मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार के रूप में जरूर माना जाएगा और इस बात की पुष्टि उनके रिपोर्ट्स में भी हुई और कहीं ना कहीं उनके रिस्पॉन्स में भी साबित हो रही है। दोस्तों, इसी तरीके की जीबीएम की एक और पेशेंट मिसेस कुलदीप मंगर जो कि यूएस में रहती हैं, करीब उनको जीबीएम की सर्जरी के बाद रिकरेंस पाया गया था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने इस ट्यूमर को बढ़ने से रोका बल्कि रिकवरी भी पूरी तरीके से प्राप्त करके आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही है। दोस्तों, इसी श्रेणी में हम कुछ और ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में अगर बात करें
तो मिस्टर स्वप्निल गौर जो कि ब्रेन पोन्स कैवर्नोमा की बीमारी से ग्रसित थे और केवल 18 गुणित 12 mm का जो उनका पोन्स कैवर्नोमा का जो ट्यूमर था उसके लिए उन्हें एम्स हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में मौजूद है वहां पर जाने के लिए बताया गया था। पर जब उन्होंने वहां का पता किया तो यह बताया गया कि इस ट्यूमर को हम पूरी तरीके से ऑपरेट तो कर सकते हैं, पर इसके बारे में यह कहा जाता है कि ब्रेन ऑपरेट करने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे या फिर से अपना नॉर्मल जीवन जी पाएंगे। और दोस्तों इसी दुविधा में जब मिस्टर स्वप्निल गौड़ ने केवल 1 महीने का मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया, उसकी बदौलत न केवल उन्होंने अपने जितने भी सिम्टम्स थे उसको पूरी तरीके से रिकवर किया, बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी काट छाट के अच्छे से जी पा रहे हैं। दोस्तों इसी अवस्था में कुछ और पेशेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर अनिल खंडेलवाल जी जो कि बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो ऑलरेडी एक बार एकॉस्टिक स्वानोमा, वेस्टिबुलर स्वानोमा का ऑपरेट कराकर जब रिकरेंस की मुद्दा में फिर से उन्हें 18 गुणित 15 गुणित 27 mm का एकॉस्टिक स्वानोमा जो कि रिकरेंस के रूप में वापस पाया गया था, तब उन्हें गामा रेडियोथेरेपी के बारे में बताया गया था। लेकिन दोस्तों यह चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी का कि उन्होंने गामा रेडियोथेरेपी ना कराते हुए और फिर से सर्जरी ना कराते हुए केवल मॉडर्न होम्योपैथी के जो ट्रीटमेंट से, केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से अपने पूरी तरीके से इस ट्यूमर को वापस रिकरेंस होने से भी बचाया और पूरी तरीके से इसे डिसॉल्व करके आज दुनिया के सामने स्वस्थ रूप से अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों इसी अवस्था में अगर हम कुछ और पेशेंट के बारे में बात करें तो मिस्टर अमन जैन जो कि एरेक्नाइट सिस्ट के प्रॉब्लम से ग्रसित थे, करीब 7 mm का एरेक्नाइट सिस्ट उनके ब्रेन में मौजूद था और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 6 से 8 महीने के ट्रीटमेंट के बदौलत उन्होंने न केवल उस एरेक्नाइट सिस्ट को डिसॉल्व किया बल्कि आज भी अपना वो स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। दोस्तों इसी अवस्था में कुछ और पेशेंट के बारे में अगर हम बात करें तो मिस्टर कमालुद्दीन जिन्होंने करीब 9 गुणित 4 सेंटीमीटर का इतना बड़ा लिम्फोमा जो कि एक तरीके से लिम्फेटिक कैंसर, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा या फिर हॉजकिंस लिम्फोमा का टाइप हो सकता था, उसको केवल मॉडर्न होम्योपैथी के कुछ दिनों के ट्रीटमेंट से 6 गुणित 4 सेंटीमीटर करीब 3 सेंटीमीटर 1/3 वापस कम करके अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। इसी श्रेणी में दोस्तों हम कुछ और ब्रेन रिलेटेड बीमारियां जैसे कि न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस जो कि एक तरीके से पैरासाइटिक सिस्ट माना जा सकता है, ऐसी 2 पेशेंट के बारे में हम बात करेंगे। मिस स्वाति पाठक जिनको करीब 18 गुणित 12 mm का न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस का सिस्ट पाया गया था और उन्होंने केवल 4 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस सिस्ट को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया बल्कि अपना जो एपिलेप्सी का जो प्रॉब्लम था उसको भी पूरी तरीके से रिकवर किया। इसी श्रेणी में न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस के एक और पेशेंट मिस्टर सुधीर कुमार, इन्होंने भी पूरी तरीके से अपनी ब्रेन सर्जरी बचाई और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से आज वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। दोस्तों ब्रेन रिलेटेड एक और बीमारी सेरिब्रल एट्रोफी जो कि दुनिया में लाइलाज माना जाता है, एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिसेस अर्पिता चोपड़ा जो कि शादी के बाद अर्पिता नाहर मानी जाती है, उनको एपिलेप्सी के साथ एक तरीके से सेरिब्रल एट्रोफी की बीमारी पाई गई थी। करीब बचपन से वो सेरिब्रल एट्रोफी से ग्रसित थी जिसके कारण उन्हें एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते थे और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से न केवल उन्होंने सेरिब्रल एट्रोफी जैसी लाइलाज बीमारी को पूरी तरीके से रिकवर किया, उनकी जो सिकुड़ी हुई ब्रेन की स्थिति है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हुई, बल्कि जो एपिलेप्सी की इतनी पुरानी बीमारी है जिसके ऊपर वो ड्रग डिपेंडेंट थी वो भी पूरी तरीके से मुक्ति पाकर आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। एक और पेशेंट के बारे में हम बात करना चाहेंगे, मिसेस श्यामाबाई राठौर जो कि देपालपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। करीब 8 गुणित 6 और 5 गुणित 6 mm की 2 ब्रेन ग्रेन्युलोमास उनके ब्रेन में पाई गए थे और जिसको मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल उन्होंने बिना सर्जरी डिसॉल्व किया बल्कि आज भी वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रही हैं। और इसी तरह से एक और पेशेंट मिस्टर ऋतुराज भंडारी जो कि पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा की बीमारी से ग्रसित थे, उनकी आंख की स्थिति काफी तकलीफदायी हो चुकी थी और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने न केवल अपने आईज के मूवमेंट को मेंटेन किया बल्कि आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप ब्रेन रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे वो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लें या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में मॉडर्न होम्योपैथी का अपनी एडवांस स्टेज पे ट्रीटमेंट लें या फिर अंतिम अवस्था में चाहे वो आखिरी विकल्प के रूप में ही इस ट्रीटमेंट का उपयोग क्यों ना करें, लेकिन ये किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इसी अवस्था में कुछ और पेशेंट जैसे कि मिस्टर उस्मान खान साहब जो कि नसरुल्लागंज मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, करीब 4-4.5 सेंटीमीटर का गठान लेकर हमारे पास आए थे। केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने एकॉस्टिक स्वानोमा की जो गठान थी उसे 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक लाकर आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं और आज हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं ताकि वो पूरी तरीके से इस एकॉस्टिक स्वानोमा के गठान को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सके। इसी प्रयास में एक और पेशेंट के बारे में बात करना चाहेंगे, मिसेस अर्पिता मेहता जो कि रतलाम के रहने वाली है। इन्होंने भी करीब 22 mm की जो
एकॉस्टिक श्वानामा की गठान है उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया। और दोस्तों मैं उनके बारे में इस बारे में जरूर तारीफ करूंगा कि उनका जो सब्र है और पेशेंस है उन्होंने पूरा रखा ताकि हम उनके लिए पूरा अच्छा से जो भी हमारा ट्रीटमेंट है हम दे सके। और उसके बदौलत आज उनकी जो गठान है वो करीब 14 mm के आसपास आकर मेंटेन हुई और अभी भी वो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर इस गठान को पूरी तरीके से डिसॉल्व करने के लिए प्रयासरत है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो मेहनत हम जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स के लिए कर चुके हैं, काफी सारे पेशेंट्स के ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, चाहे वो कैंसर के ट्यूमर थे चाहे वो नॉन कैंसर के ट्यूमर्स थे, जिस तरीके से हमने उसे पूरी तरीके से डिसॉल्व किया बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के, हमें पूरा विश्वास है कि जो पेशेंट्स हमारे आज के ऑनगोइंग पेशेंट जिनके लिए हम ट्रीटमेंट अभी भी दे रहे हैं, हमें विश्वास है कि हम पूरी तरीके से उन्हें रिजॉल्व कर सकेंगे और उनको इस तरीके की दुर्गम, जटिल और सर्जिकल ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से पूरी तरीके से निजात दिला भी सकेंगे। तो दोस्तों मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में हम बात करें तो चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट है जिसमें हम होम्योपैथी को मॉडर्नाइजेशन करके आज के हिसाब से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के रूप में यूज करते हैं ताकि हम 4000 दवाइयां और 50 लाख पावर तक का जो स्कोप जो होम्योपैथी में बताया गया है उसका उपयोग करके किसी भी प्रकार के गंभीर से गंभीर, जटिल से जटिल, दुर्गम से दुर्गम, चाहे वो 300 प्रकार की किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में बात करें, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 तक के कैंसर के पेशेंट जिसमें कीमो, रेडियो, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी का काम हम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। एक तरीके से पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट जिसमें काफी सारे पेशेंट लाभान्वित होकर आज हमारे YouTube या वेबसाइट के माध्यम से आप उनके बारे में जान सकते हैं। चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के किडनी फेलियर के पेशेंट जिनको डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाता है, उनमें से काफी सारे पेशेंट्स ने न केवल अपनी डायलिसिस बचाई बल्कि रीनल ट्रांसप्लांट की भी जो संभावना थी उससे पूरी तरीके से मुक्ति पाई और अपना जो बढ़ा हुआ क्रेटिनिन रिपोर्ट है, चाहे वो 18 क्रेटिनिन तक पहुंच चुका था, उसे भी कंट्रोल करके आज अपना स्वस्थ जीवन वापस प्राप्त किया। इसी तरीके से कई प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें एएनए फैक्टर, आरए फैक्टर, सीआरपी, एंटीसीसीपी, HLA-B27 जैसी रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई जाती है और मेडिकल साइंस में इस तरीके की बीमारियों के लिए लगभग स्टेरॉइड या पेन किलर या इम्यूनोसप्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी बताई जाती है। इस तरीके की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में न केवल इन फैक्टर्स को निगेटिव कर रही है बल्कि उन्हें भी स्वस्थ जीवन देकर बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी पेन किलर के रहने के लिए एक नया जीवन दे पा रही है। दोस्तों इसी प्रकार की कई ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी के बारे में बताया जाता है, चाहे वो ओवेरियन सिस्ट की गठान हो, चाहे वो यूटेराइन फाइब्राइड की गठान हो, चाहे वो फाइब्रोएडिनोमा जैसी छाती की गठान हो या एक तरीके से किसी भी प्रकार की गठान वाली स्थिति या फिर कई ऐसी सर्जिकल बीमारियां, चाहे वो साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या एक तरीके से गॉल ब्लैडर में स्टोन, रीनल स्टोन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इस तरीके से काफी ऐसे सर्जिकल बीमारियां हैं जिसमें मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इस बात के लिए काफी सारे पेशेंट्स ने हमारे डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में कहीं ना कहीं बता रखा है और उनके रिपोर्ट्स के आधार पर आप प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट देखकर उनके बारे में समझ भी सकते हैं और इवन वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी श्रेणी में दोस्तों कुछ अस्पताल के गंभीर रूप से भर्ती मरीज, चाहे वो कोमा के गंभीर रूप से भर्ती मरीज, ऐसे पेशेंट जिनको दुनिया में एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके लिए अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है, लगभग सभी जगह हाथ खड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे भी काफी सारे पेशेंट्स को कोमा जैसी स्थिति में या हॉस्पिटल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज की स्थिति में भी मॉडर्न होम्योपैथी ने अपना एडिशन ट्रीटमेंट के रूप में जो चमत्कार दिया है उसके बदौलत काफी सारे पेशेंट कोमा की स्थिति से बाहर आकर आज अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं और निश्चित रूप से इस तरीके के पेशेंट्स को दूसरा जीवन मॉडर्न होम्योपैथी से प्राप्त हुआ, इस बात की पुष्टि उनके रिपोर्ट्स और उनके डॉक्यूमेंट्रीज के तौर पर आप जरूर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की कई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मिर्गी, माइग्रेन या 300 अन्य कई प्रकार की बीमारियां जिसमें हम कह सकते हैं कि जीवन भर दवाई चलने की प्रतिकूलता मानी जाती है, ऐसी कई बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में अगर आप उपयोग में लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि जल्द से जल्द हम आपकी बीमारी को मेटाबॉलिज्म से अंदर से भी कंट्रोल करते हैं, बॉडी के रिस्पॉन्स पे भी कवर करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि आपके रिपोर्ट्स में भी साबित हो पाती है। जिस तरीके से करीब 3000 पेशेंट्स का डेटा ऑलरेडी यूट्यूब या वेबसाइट के माध्यम से आप उन सभी के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप मॉडर्न होम्योपैथी को एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के रूप में फास्ट ट्रीटमेंट के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी परहेज के एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेवे, क्योंकि इसका जो खर्चा है वो लगभग अन्य कई प्रकार के ट्रीटमेंट के खर्चों से काफी कम होता है। तो निश्चित रूप से हम आपके पैसों की भी बचत कर पाते हैं, आपकी जो लाइलाज होने की जो बातें बताई गई है उस पर भी हम पूरी तरीके से मेहनत करके आपको रिकवरी दिलाने के लिए मेहनत कर पाते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों अगर आपको इन 300 बीमारियों के 3000 पेशेंट में से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने किसी की जान बचाई हो, किसी की सर्जरी बचाई हो, किसी को जिंदगी भर जो दवा चलने की प्रतिकूलता है उससे मुक्त कराया हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को या इस तरीके के मॉडर्न होम्योपैथी के जो डॉक्यूमेंट्रीज जो हमने यूट्यूब के चैनल पर शेयर कर रखे हैं, वेबसाइट के थ्रू काफी सारे पेशेंट्स के बारे में बता रखे हैं, इनको लोगों को बताएं और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन बीमारियों पर मॉडर्न होम्योपैथी से उपचार दिलाकर उनको उन बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी मदद करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप हमसे कंसल्ट करना चाहते
चाहते हैं तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस अपनी समस्याओं का समाधान लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, हमें व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपसे बात करके आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी की जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की किट बनेगी उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेज सकेंगे और घर बैठे भी इस तरीके की जटिल से जटिल, दुर्गम से दुर्गम बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर आपके चेहरों पर मुस्कान ला सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जो हमें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने न सिर्फ श्रुति चावला जी का ब्रेन ट्यूमर बल्कि ब्रेन ट्यूमर के अन्य कई सारे पेशेंट्स को पूरी तरह मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा से ठीक किया, और न सिर्फ ब्रेन ट्यूमर बल्कि कैंसर, कोमा, किडनी फेल्यूर या हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप भी अपनी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग करें और अपनी बीमारी पर शीघ्र से शीघ्र पूरी तरह जीत हासिल करके अपना सामान्य जीवन फिर से प्राप्त करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके अपने किसी की जान बचा सकता है तो ये उसे जरूर शेयर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।